वेलकम ऑल टू माय चैनल रिफ्लेक्टिव माइंड। लर्निंग सीरीज़ के तहत हमने कुछ वीडियोस को बनाए हैं लाइक रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट या चाइल्ड स्टडी, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, देन कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ। और उसी के तहत जो नेक्स्ट वीडियो है वो है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव। अगर आपने पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप पहले की वीडियो को जाके अच्छे से देखें, क्योंकि साइकोलॉजी की बात करें या लर्निंग की बात करें, टॉपिक आपस में कोरिलेटेड होते हैं। यहाँ पे कई बार हमें टॉपिक एक दूसरे से अलग अलग लगता है, लेकिन टॉपिक एक दूसरे से अलग अलग नहीं होते हैं। कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से कई बार वो जुड़े हुए होते हैं। आज के जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हमारा लर्निंग, जिससे हमारे टीचिंग और जिससे हमारे आप बोल सकते हैं ओवरऑल लाइफ का एक बहुत ही बेसिक फाउंडेशन हमारा जुड़ा हुआ है, वो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में हमने प्रीवियस 2 वीडियो में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बायोलॉजिकल कंसेप्ट में और कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ में हमने डेवलपमेंट को ब्रीफ में इंट्रोड्यूस किया था। और डेवलपमेंट के टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए ग्रोथ को पहले अच्छे से समझना ज़रूरी है। तो डेवलपमेंट के टॉपिक को हमने अच्छे से समझने के लिए और अच्छे से अपनी बात को रखने के लिए हमने डेवलपमेंट के टॉपिक को 4 ब्रॉडर सब टॉपिकल एरियाज़ में हमने यहाँ पे क्या किया, इसे डिफ्रेंशिएट किया है, या हमने इसे यहाँ पे बांटा है, आप यूँ कुछ कह सकते हैं। तो डेवलपमेंट के तहत जो 4 मेजर सब टॉपिकल एरियाज़ हैं, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल इश्यूज़, डिबेट, कंट्रोवर्सीज। आप लोगों ने देखा होगा सवाल कि नेचर नर्चर का, कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी का, स्टेबिलिटी चेंज का। द थर्ड सब टॉपिकल एरिया इज़ प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट एंड द लास्ट सब टॉपिकल एरिया इज़ पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के इन सभी सब टॉपिकल एरियाज़ को हम अलग अलग वीडियोस में बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप इन सभी वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से समझें और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने की आप कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला जो सब टॉपिकल एरिया है, जिसमें हमने बताया कि डेवलपमेंट के कंसेप्ट को हम यहाँ पे रखेंगे कि डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है। डेवलपमेंट के मतलब को अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा सा अपने प्रीवियस वीडियो के बेसिक कंसेप्ट में ग्रोथ से जुड़ना होगा। वहाँ पे हमने ग्रोथ का मतलब या हमने फिजिकल ग्रोथ का मतलब वहाँ पे क्या बताया था। आप लोगों ने भी ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ रखा होगा। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मेरी ये वीडियो आपके उस नॉलेज में कुछ और चीज़ों को क्या कर सके, बेहतर तरीके से ऐड कर सके, बेहतर तरीके से उसमें और चीज़ों को जोड़ सके। यहाँ पे देखिए, ग्रोथ का मतलब या फिजिकल ग्रोथ का मतलब क्या होता है। ग्रोथ का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में आने वाला एक प्रकार का फिजिकल चेंज जो हमारे बॉडी को ओवरऑल फिजिक में चेंज से जोड़ देता है, लाइक हाइट, वेट, ब्रेन सर्कमफेरेंस है ना, या बॉडी मास में आने वाला चेंज। अगर हमारे बॉडी के फिजिकल एस्पेक्ट में लाइक हाइट, वेट, मास, ब्रेन सर्कमफेरेंस, बॉडी सर्कमफेरेंस, इनमें अगर किसी प्रकार का चेंज आता है तो वो ग्रोथ है, या वो ग्रोथ का एक फिजिकल डायमेंशन है या फिजिकल कंसेप्ट है। लेकिन डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। डेवलपमेंट का मतलब है कि ग्रोथ के कारण हमारे बॉडी में जिस प्रकार का चेंज ट्रिगर होता है, अगर उस चेंज को हमारी बॉडी अपने फंक्शनल पर्पस से यूज़ कर पाती है, अर्थात ग्रोथ के कारण हमारी हाइट, हमारे वेट, हमारे मास, हमारे बॉडी सर्कमफेरेंस में जो भी चेंज आता है, क्या इस चेंज का हमारे फंक्शन पे, हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे डे टू डे एक्टिविटी में होने वाले फंक्शन में, कार्य में क्या कोई फ़र्क पड़ता है? और अगर उस चेंज को हम अपने फंक्शन से जोड़ पाते हैं तो वही डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का जो एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, हम उसे ही क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। हम लोग अभी डेवलपमेंट चैप्टर के तहत हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, लेकिन चाइल्ड डेवलपमेंट एक बहुत ही ब्रॉडर साइंटिफिक फील्ड डेवलपमेंटल साइंस का पार्ट है। लेकिन जब हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो चाइल्ड डेवलपमेंट में हमारा जो कंसर्न होता है, ध्यान से सुनिएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट में हमारा जो कंसर्न होता है वो कंसेप्शन से लेकर 18 ईयर तक के एज ग्रुप के बच्चों को स्टडी करना होता है। अर्थात जो हमारा एक स्कूली वर्ल्ड है, हम उसी को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मॉडर्न टाइम में, ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न टाइम में
मेडिकल फैसिलिटीज़ के बहुत इम्प्रूव करने के कारण, हेल्थ फैसिलिटीज़ के इम्प्रूव करने के कारण लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी और बेटर प्रीवियस टाइम की तुलना में होने के कारण डेवलपमेंट का एक नया पर्सपेक्टिव उभर के सामने आया है, जिसे हम लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव कहते हैं। लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ये मान के चलता है कि डेवलपमेंट एडोलेसेंस के बियॉन्ड भी एडल्टहुड तक फ्रॉम कंसेप्शन क्या होता है, कंटिन्यू होता है। तो अगर हम डेवलपमेंट की बात करें और चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट एक ज़्यादा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है ह्यूमन डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो ह्यूमन के डेवलपमेंट को कंसेप्शन से लेकर डेथ तक देखता है। आप कंसेप्शन से लेकर डेथ तक आप ह्यूमन के डेवलपमेंट को देख सकते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव कहते हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि कंसेप्शन से लेकर 18 ईयर तक के एज ग्रुप के बच्चों के बॉडी में आने वाला फिजिकल ग्रोथ के कारण फंक्शनल चेंज जो होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन डेवलपमेंट का लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव, आपने डेवलपमेंट के कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े होंगे, हम आने वाली वीडियोस में उन सभी को और ज़्यादा डिटेल में करेंगे, लाइक डेवलपमेंट कॉन्टेक्चुअल, मल्टी डिमेंशनल, मल्टी डायरेक्शनल, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। डेवलपमेंट के ये सभी डायमेंशन, डेवलपमेंट के ये सभी फीचर जो हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव से ही जुड़ते हैं। अब डेवलपमेंट के कंसेप्ट को ध्यान से देखिए। यहाँ पे डेवलपमेंट के कंसेप्ट में सबसे पहला लाइन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि चाइल्ड डेवलपमेंट एक बहुत ही ब्रॉडर डेवलपमेंटल साइंस का क्या है, एक सब पार्ट है। अब डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, जो मैंने बताया अभी, डेवलपमेंट का मतलब है कि ग्रोथ के कारण जो चेंज आ रहा है, हमारी बॉडी अगर उस चेंज को फंक्शनल पर्पस से जोड़ रही है, अर्थात हमारे बॉडी के फंक्शन में आने वाला चेंज। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे बॉडी के हाइट में, वेट में, मसल्स में, मास में, ब्रेन सर्कमफेरेंस में, बॉडी सर्कमफेरेंस में चेंज आ रहा है, तो उसके कारण अगर हम चल फिर पा रहे हैं, हम दौड़ पा रहे हैं, हम अलग अलग प्रकार के बॉडीली एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर पा रहे हैं, हम मोटर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर पा रहे हैं, अगर हमारे ब्रेन में न्यूरॉन का प्रॉपर अगर डेवलपमेंट हुआ है, प्रॉपर अगर ग्रोथ हुआ है, उसके कारण अगर हमारे ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट में किसी प्रकार की कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस अगर चल पा रहे हैं, अगर ब्रेन के प्रॉपर तरीके से काम करने के कारण, थिंकिंग करने के कारण, अगर हम अपने आसपास के सोशियो कल्चरल वर्ल्ड से कनेक्ट हो पा रहे हैं, एक प्रकार की सोसाइटल इंटरैक्टिव एक्टिविटी देखी जा रही है, कॉपरेशन हो रहा है, हम अपने फैमिली, हम अपने नेबर, हम अपने आसपास के सोशल वर्ल्ड से कनेक्ट हो पा रहे हैं, ये भी एक डेवलपमेंट है। लेकिन आसपास के सोशियो कल्चरल वर्ल्ड से कनेक्ट होने के कारण एक प्रकार की हैप्पीनेस, एक प्रकार की सिंपैथी, एक प्रकार की एम्पैथी, एक प्रकार का फीलिंग, एक प्रकार का इमोशन अगर उस सोशल स्फेयर से, उस सोशल वर्ल्ड से अगर हमारा जुड़ता है, या हम उन सोशल वर्ल्ड से इमोशन के माध्यम से अगर कनेक्ट हो रहे हैं, वो भी एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में डेवलपमेंट का ही पार्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन छोटे से डिस्कशन से मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेवलपमेंट का फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो कल्चरल और फाइनली इमोशनल या सोशियो इमोशनल आप इकट्ठे भी उसे कह सकते हैं, ये डेवलपमेंट के एक ब्रॉडर एरियाज दिख रहे हैं। इन सभी एरियाज को भी हम रखेंगे अपनी बात के माध्यम से डिटेल में, और इन सभी एरियाज को ही हम क्या कहते हैं, डोमेन्स कहते हैं। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या है, डेवलपमेंट का मतलब है कि डेवलपमेंट सीरीज ऑफ चेंज, ग्रोथ के कारण चेंज है, लेकिन उस ग्रोथ के कारण आए चेंज से हमारी बॉडी फंक्शनली अगर अपने बॉडी को चेंज करती है और फिर चेंज से जोड़कर चेंज करती है, अर्थात सीरीज ऑफ चेंज। सीरीज ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है कि एक चेंज से फिर फर्दर कई अलग अलग प्रकार के चेंज भी जुड़ता है, हम उसे क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट। लेकिन डेवलपमेंट का कई बार बहुत मिसकंसेप्शन लोगों में होता है कि शरीर में आने वाला या हमारे बॉडी में या हमारे बॉडी से जुड़े हुए सभी प्रकार के चेंज को हम डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, देखिए, अ टेम्परेरी चेंज कॉज्ड बाय ब्रीफ इलनेस और सीवियर इलनेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। आपने इससे जुड़े हुए कंसेप्ट को या इस प्रकार की बातों को आपने लर्निंग में भी पढ़ा होगा कि ब्रीफ इलनेस के कारण, फटीग के कारण, दवा खाने के कारण या किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के कारण हमारे बॉडी में जो चेंज आता है या हमारे व्यवहार में जो चेंज आता है, हम उसे लर्निंग नहीं कहेंगे। अर्थात टेम्परल चेंज या टेम्परेरी चेंज जो हमारे बॉडी में ब्रीफ इलनेस के कारण होता है, वो डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। इवन अ मोर परमानेंट चेंज सच ऑल्टरिंग योर अपीयरेंस थ्रू प्लास्टिक सर्जरी
इज नॉट डेवलपमेंट। प्लास्टिक सर्जरी के कारण या सर्जिकल प्रोसेस के कारण भी अगर आप अपने बॉडी के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़े भाग को, बहुत बड़े पार्ट को अगर आप चेंज कर रहे हैं तो वो भी डेवलपमेंटल चेंज में या डेवलपमेंट का पार्ट वो नहीं होगा यहाँ पे। अब आगे के कंसेप्ट को समझिए। अगली कड़ी में यहाँ पे ये बताया गया है कि डेवलपमेंट रेफर्स टू सीरीज ऑफ चेंजेस द पैटर्न ऑफ मूवमेंट और चेंज। डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे सीरीज ऑफ चेंज है। सीरीज ऑफ चेंज जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एक चेंज से दूसरे चेंज को जुड़ना और दूसरे चेंज से फिर आने वाले चेंजेस का जुड़ते चला जाना। अब यहाँ पे चेंजेस को 4 पार्ट में बांटा गया है। इस पार्ट को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला चेंज है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव चेंज का मतलब, प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? प्रगति। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? आगे। तो डेवलपमेंट हमेशा अपने नेचर में डायरेक्शनली लीडिंग होता है, अर्थात वो हमेशा आगे की ओर बढ़ने वाला होता है। वो कभी भी अपने नेचर में बैकवर्ड टेंडेंसी को नहीं दिखाता है। सेकंड चेंज, डेवलपमेंट चेंज तो होता है प्रोग्रेसिवली, लेकिन प्रोग्रेसिव चेंज में भी एक प्रकार का ऑर्डर देखा जाता है। ऑर्डर का मतलब क्या है कि एक प्रकार की हायरार्की देखी जाती है, लाइक 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब क्या है? ऑर्डरली चेंजेस का मतलब होता है कि सर्टेन प्रकार के चेंजेस के पहले कुछ चेंज होगा और सर्टेन प्रकार के चेंजेस के बाद ही कुछ चेंज होगा। अर्थात चेंज के प्रोसेस को, चेंज के डायरेक्शन को हम ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। हाँ, चेंज में एक प्रकार का वेरिएशन दिखा जा सकता है कि 2 इंडिविजुअल में उसके रेट में डिफरेंस देखा जाता है, लेकिन उसका पैटर्न यूनिफॉर्म होगा। उसके पैटर्न में किसी भी प्रकार का इंडिविजुअल ऑल्ट्रेशन नहीं होगा या उसमें ह्यूमन ऑल्ट्रेशन नहीं होगा। ह्यूमन में डेवलपमेंटल रिलेटेड चेंज में एक प्रकार की यूनिफॉर्मिटी, इससे रिलेटेड चीज़ों को हम लोग प्रिंसिपल में रखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है? ऑर्डरली चेंज। आपने कुछ सवालों को देखा होगा कि सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसेप्ट फॉल्स इन विच टाइप ऑफ डेवलपमेंटल प्रिंसिपल। तो उसमें आंसर क्या था? डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ऑर्डरली। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई क्वेश्चन आया था कि एक बच्चा अगर स्क्वायर को नहीं समझ पाता है तो वो क्यूब को नहीं समझ पाएगा। एक बच्चा अगर रेक्टेंगल को नहीं समझ पाता है तो वो क्यूबॉइड को भी नहीं समझ पाएगा। तो ये सारे कंसेप्ट डेवलपमेंट के ऑर्डरली डिमेंशन से जुड़ते हैं। अगर आप स्कूली मैथ्स को देखें, 1 to 10 क्लास के मैथ को देखें तो प्राइमरी क्लास में जो मैथ्स का 2 फॉर्म दिखता है। एक मैथ जो जुड़ा हुआ नंबर से, जिसे बोलते हैं रिथमेटिक, और एक मैथ जो जुड़ा हुआ शेप से, जिसे हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री। तो प्राइमरी क्लास में हमें जनरली 2 या 3 चीज़ें दिखती है अगर सब्जेक्ट के तौर पे देखें। एक दिखता है लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश, एक दिखता है मैथ्स, और एक दिखता है EVS, कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन में आप इसे देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही 1 to 5 तक बच्चा रिथमेटिक एज अ नंबर और ज्योमेट्री एज अ शेप को पढ़ता है, क्लास 6 में इन्हीं दोनों को जोड़ते हुए, अर्थात रिथमेटिक और ज्योमेट्री को जोड़ते हुए एक नया यूनाइटेड इंटीग्रेटेड जो मैथ्स आता है, हम उसे ही अलजेब्रा, क्या बोलते हैं उसे? बीज गणित कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? है ना, मैथ्स जिसे बोलते हैं वेरिएबल का मैथ आप जिसे कहते हो। तो यहाँ पे रिथमेटिक और ज्योमेट्री का एक कनेक्शन क्लास 6 में देखा जा सकता है, और यही डेवलपमेंट के ऑर्डरली कनेक्शन से जुड़ता है। डेवलपमेंट के ऑर्डरली होने का एक मतलब हमारे करिकुलम प्लानर को भी पता है कि अगर बच्चे के बॉडी में, बच्चे के माइंड में, बच्चे के थॉट में, बच्चे की इमोशंस में, बच्चे के सोशल गैदरिंग में अगर चेंज रिलेटेड टू डेवलपमेंट है तो वो ऑर्डरली सीक्वेंस में होगा, और उसी ऑर्डरली सीक्वेंस को हमें लर्निंग प्रोसेस से भी कनेक्ट करना पड़ेगा। सिर्फ डेवलपमेंट और लर्निंग को समझ के लेवल पे, किताब के लेवल पे पढ़ लेने से बात खत्म नहीं हो जाए। जब तक कि हम उसे ग्राउंड लेवल पे अपने करिकुलम प्लानिंग से या अपने लर्निंग प्रोसेस से नहीं जोड़ेंगे, तब तक बच्चे के डेवलपमेंट को सिर्फ किताबी तौर पे या सिर्फ केयरिंग करके नहीं समझा जा सकता है, बल्कि उसे एजुकेशन के माध्यम से, लर्निंग के माध्यम से भी देखा जा सकता है यहाँ पे। और एजुकेशन की बात करें, लर्निंग की बात करें, जो बच्चे का एक बहुत इंपॉर्टेंट केयरिंग माध्यम भी है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मैंने देखा कि रिथमेटिक और ज्योमेट्री जो प्राइमरी क्लास में इंट्रोड्यूस्ड है ना, 6th क्लास में दोनों का एक इंटीग्रेटेड वे अलजेब्रा आता है। लेकिन जब हम तीनों को जोड़ दें, अर्थात रिथमेटिक को जोड़ दें, ज्योमेट्री को जोड़ दें और अलजेब्रा को जोड़ दें, तो इन तीनों को जुड़ने के बाद या इन तीनों के जुड़ने के बाद क्या आता है? ट्रिगोनोमेट्री आता है। आपने मैथ्स के इन सभी फील्ड के बारे में डिटेल में पढ़ा होगा, सुना होगा।
लेकिन आप पोजीशन पेपर ऑफ मैथमेटिक्स एनसीएफ 2005 पर बेस्ड एनसीईआरटी के डॉक्यूमेंट पेपर को जाके देखो, उसमें ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि मैथ्स टीचिंग और लर्निंग का उद्देश्य किसी प्रकार के न्यूमेरेसी, किसी प्रकार के कंप्यूटेशनल, किसी प्रकार के एग्ज़ाम या किसी प्रकार के मैथमेटिकल साइंस में पीएचडी करना नहीं है, बल्कि मैथ्स टीचिंग और लर्निंग का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि अपने ब्रेन को, अपने माइंड को क्या करना, मैथमेटाइज करना। अपने ब्रेन को आप मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच पाते हैं या नहीं। और मैथ्स एक थिंकिंग पहले है, गार्डनर ने पढ़ी है, मैथ्स एक इंटेलिजेंस पहले है, सब्जेक्ट वो बाद में है। सब्जेक्ट हमने उसे बना दिया है कि अलग पार्ट से कैटेगराइज करते हुए, हमारी डे टू डे लाइफ में मैथ दिखता है। और मैथ्स हमारी ज़िंदगी के बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स क्या सिखाता है, बहुत बड़े वसूल क्या सिखाता है कि ज़िंदगी के सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ये हमें मैथ्स से देखने के लिए मिलता है। तो डेवलपमेंट के ऑर्डरली चेंज से यहाँ पे कौन सी बातें सामने आ रही है कि डेवलपमेंट के ऑर्डरली चेंज का मतलब है कि कुछ स्पेसिफिक चेंज पहले होगा और उन स्पेसिफिक चेंज के होने के बाद ही बाद वाले चेंज होंगे, और पहले वाले चेंज और बाद वाले चेंज आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज प्रेडिक्टेबल चेंज। प्रिडिक्शन का मतलब होता है कि एक प्रकार की भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी का मतलब क्या है कि अगर हम देखते हैं कि बच्चा अगर सर्टेन प्रकार के बिहेवियर पैटर्न को, थॉट को अगर दिखा रहा है, तो इससे जुड़े हुए चीज़ों को भी वो आगे करेगा, या अगर इससे पहले आगे के करने की चीज़ों से पहले अगर कुछ चीज़ों को वो कर चुका है या कर चुकी है, तो आगे की चीज़ों को भी वो इन फ्यूचर करेगा। लेकिन वो कब करेगा, इसकी प्रिडिक्शन कभी भी एक्यूरेटली नहीं हो सकती है, हमेशा अप्रॉक्सीमेटली हो सकती है। हम प्रिडिक्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो कैसे करेगा, कब करेगा, कितनी देर में कर लेगा, हम कभी इसके बारे में एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं गारंटी के साथ। यहाँ पे अगर एक बच्चा बैठा हुआ, मान लीजिए अगर अभी वो रेंग रहा था, रेंगते हुए कुछ दिनों के बाद वो अपने बॉडी को इफेक्टिवली कंट्रोल करते हुए, मोटर डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजरते हुए या गुजारते हुए वो बैठ गया किसी कारण से, बैठने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि आज नहीं तो कल वो किसी चीज़ का सहारा लेके या किसी की हेल्प से वो खड़े होने की एक बोल सकते हैं छोटी मोटी कोशिश ज़रूर करेगा, लेकिन वो एग्जैक्टली खड़ा कब हो जाएगा इसके बारे में हम गारंटी के साथ कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ, हम एक अंदाज़ा सिर्फ वहाँ पे लगा सकते हैं कि बच्चा अब बैठने के बाद खड़े होने वाले काम को या किसी तरीके से खड़े होने वाले काम को करेगा यहाँ पे। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट चेंज जो सीरीज ऑफ चेंजेस का जो पार्ट है वो है कोहेरेंट चेंजेस। कोहेरेंट चेंजेस का मतलब क्या है कि देयर इज अ डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन द चेंजेस टेकिंग प्लेस एंड दोज दैट प्रीसीडेड और विल फॉलो देम। अर्थात किस प्रकार का चेंज हो रहा है और किस प्रकार का चेंज बाद में होगा या किस प्रकार का चेंज पहले हो चुका है। इसी बात को अभी मैंने थोड़ी देर पहले रिपीट किया कि ऑर्डरली का कतई ये मतलब नहीं होता कि बस आगे हो रहा है, नहीं, आगे हो रहा है लेकिन वो पिछले से जुड़ा हुआ है, और दूसरी बात हो रहा है आपस में वो इंटरकनेक्टेड भी कहीं ना कहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स डिक्लाइन ब्रॉट बाय एजिंग एंड डाइंग। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इस पॉइंट को हम और डिटेल में डेवलपमेंट के मल्टी डायरेक्शनल कंसेप्ट में करेंगे। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, और हम मृत्यु की ओर अग्रसर होते हैं, हमारी बॉडी जैसे जैसे करके उम्र के अलग अलग पड़ावों से होते हुए मृत्यु के नज़दीक आती जाती है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट धीरे धीरे करके बहुत ही कम होता जाता है, और एक पॉइंट पे आके हमें लगभग वो नहीं के बराबर होता हुआ दिखता है। अर्थात एक सर्टेन टाइम के बाद डेवलपमेंटल पैटर्न में एक प्रकार की डिक्लाइनिंग टेंडेंसी भी दिखती है यहाँ पे। अगले पॉइंट में है डेवलपमेंटल थ्योरी डिस्क्राइब्स ओवर टाइम इन वन सीवरल एरियाज ऑफ बिहेवियर और साइकोलॉजिकल एक्टिविटी लाइक थॉट, लैंग्वेज, सोशल बिहेवियर और परसेप्शन। इस पॉइंट में डेवलपमेंट के माध्यम से क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है, ओवरऑल चेंज हमारे बिहेवियर में, हमारे साइकोलॉजिकल एक्टिविटी लाइक थॉट, लैंग्वेज, सोशल बिहेवियर, परसेप्शन में, इन सभी एरियाज़ में जो भी चेंज आता है उसे आप डेवलपमेंटल चेंज कह सकते हैं। देखिए इस छोटे से डिस्कशन से एक ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में एक यहाँ पे बेसिक सी बातें क्या क्लियर हो रही है कि ग्रोथ हमारे बॉडी को फिजिकली चेंजेस के माध्यम से ट्रिगर करके एक टाइम के बाद जाके रुक जाता है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। लेकिन डेवलपमेंट उस चेंज जो ग्रोथ के द्वारा
ट्रिगर किया जाता है, उस चेंज तक सीमित नहीं रह के उस चेंज को फंक्शनल लेवल पे एक ओवरऑल बॉडी के चेंज से जोड़ता है। फिजिकल चेंज, ग्रोथ के कारण फिजिकल चेंज आया, लेकिन डेवलपमेंट उस फिजिकल चेंज के माध्यम से मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, मोटर डेवलपमेंट, ओवरऑल सेंसरी कैपेबिलिटीज से जोड़ते हुए अपने आप को कनेक्ट कर रहा है, अपने आप को जोड़ रहा है। ब्रेन में न्यूरॉन्स में ग्रोथ के कारण एक प्रकार की कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी उस ब्रेन में हो रही है, जिसे हम लोग कॉग्निशन कहते हैं, आगे करेंगे डिटेल में। उस कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ के कारण, उस कॉग्निशन के कारण हमारा सोशियो कल्चरल वर्ल्ड, पियाजे वाइगोस्की यहाँ पे जुड़ते हैं, डिटेल में करेंगे आगे सबको। यहाँ पे उस सोशियो कल्चरल वर्ल्ड से बच्चा यहाँ पे जुड़ रहा है। उस सोशियो कल्चरल वर्ल्ड से जुड़ने के कारण बच्चा एक ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग का मतलब ये है कि उसमें इमोशंस होगा, उसमें फीलिंग होगी। तो सोशियो कल्चरल वर्ल्ड से जुड़ने के साथ उसमें एक प्रकार का इमोशनल नेचर भी डेवलप धीरे धीरे करके हो रहा है। लेकिन ये हो तभी रहा है जब बच्चे का एक प्रॉपर फिजिकल डेवलपमेंट पहले हो रखा है। फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, ये सभी साथ साथ होते हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि इसमें से कौन आपका सिस्टमेटिकली पहले ये होगा, लेकिन आप कभी आप सोचिएगा कि फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट साथ साथ होता है। लेकिन डेवलपमेंट के इन साथ साथ होने से भी पहले, सबसे पहले किस डेवलपमेंट का होना सबसे पहले ज़रूरी है? आंसर क्या है? आंसर फिजिकल डेवलपमेंट है। जब तक बच्चा एज एन ऑर्गेनिज्म, एज अ ह्यूमन ग्रो नहीं करेगा, जब तक बच्चे का शरीर ही नहीं है, तब तक किसी प्रकार का फंक्शन पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। तो फिजिकल डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट के बाकी अदर डिमेंशन को, बाकी अदर फैसेट्स को, बाकी अदर डोमेन्स को क्या करता है? सपोर्ट करता है। ध्यान से सुनिएगा, डेवलपमेंट के सभी डोमेन्स आपस में इंटीग्रेटेड हैं, आपस में रिलेटेड है, साथ साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब तक फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक कॉग्निटिव, सोशियो कल्चरल, इमोशनल के होने का भी कोई मतलब नहीं है। डेवलपमेंट के इस डिस्कशन से अभी तक हमने जो भी टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया है, आई होप उसके बारे में आपकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन पाई होगी। डेवलपमेंट के और भी बहुत जुड़े हुए, इससे जुड़े हुए और भी बहुत सारे कंसेप्ट हमें यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने हैं, जिसे हम अगले वीडियो में रखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।